हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज के टॉपिक में हम लोग जो सीखेंगे वो तो एक चीज़ तो हम सीखेंगे कि फॉर्मूले को ऑटोमेट कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ सीखेंगे कि हम लोग रैंक कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है। ये मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनका मेरे पास डेटा है, आई थिंक 13 है टोटल। तो तो मैंने इनके टोटल मार्क्स लिए हुए हैं। ठीक है। अब मैं रिजल्ट क्या करूंगा, जहां तो पास होगा कोई बच्चा, जहाँ फेल होगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज ऑटोमेट करना होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ इफ, जैसे हमने कल यूज किया था। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा ये आ गया। उसके बाद हम लोगों को सॉरी उसके बाद हम लोगों को लॉजिकल टेस्ट को मान लो हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जो जिसके मार्क्स 150 से अबव हों वो पास है। ठीक है। ग्रेटर देन 150। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पास। बाकी वाले क्या होंगे, फेल। ठीक है। अच्छा हाँ, अभी देखो अभी हुआ क्या कि हम लोगों ने जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया तो नीचे फॉर्मूले को मेरे को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, चाहे तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। तो मेरे को करना होना कैसा चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो सबके साथ क्या आ जाए, फॉर्मूला आ जाए। उसको उसको बोलते हैं फॉर्मूले को ऑटोमेट करना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी फॉर्मूले को ऑटोमेट कैसे करते हैं। ठीक है। अब लोगों को करना क्या है, बड़ा आसान तरीका होता है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं इस वाले को। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जितना टेबल है ना उसको पूरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करना है, जहां जितनी जगह आपका डेटा है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल टी। कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल और टी एक साथ प्रेस करनी है। आपका क्या बन जाएगा, वो टेबल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्ट करके नहीं भी रखा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तब भी आपका टेबल क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओके। ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या लिखना है, फॉर्मूला इक्वल टू इफ टैफ लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है ग्रेटर देन किससे, 150। और क्या होना चाहिए मेरा, पास। अगर इससे कम हो तो क्या होना चाहिए, फेल। ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने कोई इसको कॉपी नहीं किया, कोई पेस्ट नहीं किया, पूरी की पूरी शीट पे क्या आ गई, सारे का सारा वो उन्होंने क्या दिया, पूरी शीट पे जितना मेरा डेटा था वो फॉर्मूला। अब ना सिर्फ ये, अब मान लो क्या करता हूं मैं, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कोई नया बंदा ऐड करता हूँ। ठीक है। मान लो एक मेरे पास नाम है रमन, इस क्लास लिखता हूँ मैं 11th। ठीक है। अभी देखो ऑटोमेटिकली पहले ही सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लगता जा रहा है खुद ब खुद। रोल नंबर लिखता है इसको 14, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं भरोगे तब तक वो वैल्यू क्या होती है, नल, जीरो वैल्यू मानता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू भर देता हूँ 165, तो ये क्या शो करेगा, पास, खुद ब खुद पास हो गया। ठीक है। तो अब हम लोगों को कोई भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शीट पे जितना काम करूंगा इस टेबल के अकॉर्डिंगली मैं सारे पे जो मेरा फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये भी एक एडवांस एक्सेल का एक छोटा सा मतलब वो है, मैं कह सकता हूँ बहुत आसान फॉर्मूला होता है। इसको भी एडवांस एक्सेल की कैटेगरी में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइम सेविंग होता है हमारे लिए। ठीक है। अब बारी आती है रैंक। रैंक मतलब जो बच्चा, जिसके बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसका रैंक 1 होना चाहिए, या फिर देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपकी मर्जी है रखने के लिए। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मींस कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1, और जो सबसे छोटा है उसका रैंक सबसे लास्ट। तो रैंक कैसे यूज करते हैं हम लोग, इक्वल टू रैंक, हम लोग सब ब्रैकेट शुरू। तो अब हम रैंक इसके ऊपर देंगे, नंबर्स के ऊपर, इसको कॉमा। अब रेफरेंस, रेफरेंस क्या करना है, उसको पूरे को सिलेक्ट करना है, टोटल वाली पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, जितनी भी टोटल की आपकी वो है इसको आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब देखो 0 डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, 1 असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम 0 लिख लेते हैं,
क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का ही चाहिए। ये देखो खुद ब खुद मैंने कहीं कॉपी नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। रैंक 1 वाला जो बंदा है वो ये है 249, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रैंक 3 वाला 233, रैंक 2 वाला सॉरी रैंक 1 वाला 230, रैंक 3 वाला 233, रैंक 8 वाला 212। ये है रैंक, वो रोल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये देखो सबका रैंक। अब मैं यहाँ पे जितना मर्जी डेटा ऐड ऑन करूँ, मान लो यहाँ पे किसी का नाम लिख लेता हूँ मैं, आकाश नाम का कोई लड़का है जो 10th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, 10th या 12th, जो आपकी जैसे 11th का या सभी का, तो इसका भी 11th ही लिखते हैं, ताकि इसका भी 11th लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अभी इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं उसके रोल नंबर 15, यहाँ पे मैं लिखूँगा 165। ठीक है, सॉरी यहाँ एक जैसा नंबर हो गया तो 166। ठीक है, तो इसका रैंक कितना हो गया 10, 165 वाले का कितना हो गया 11। अगर मैं इसका 100 लिख दूँ मार्क्स, तो रैंक ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला को ऑटोमेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका होता है। सिर्फ क्या करना, आप लोगों को फॉर्मूला यूज करने से पहले कंट्रोल टी ऐसे कर लेना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला वो टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब देखो जैसे फिल्टर लगा हुआ, अभी कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा या कुछ लोगों के माइंड में डाउट होगा कि अगर हम इस फिल्टर को हटा देंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला आगे जो अप्लाई होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस फिल्टर से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो Alt D FF, फिल्टर हटा दिया हमने। अब देखो हम इधर एक नया नाम लिखते हैं, राम। क्लास इसकी भी 11th ही लिखते हैं। आप लोगों को देख लिया होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला लग रहा है खुद ब खुद। ठीक है, इधर नंबर लिख देता हूँ मैं 125। देखो ठीक है, तो फिल्टर का उसके बाद काम खत्म हो जाता है। आप लोग कभी भी फिल्टर हटा सकते हो Alt D FF करके, या यहाँ से ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाला पार्ट होता है यहाँ से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टाइम सेविंग टॉपिक है। आप लोगों को दो चीजें आप लोगों ने सीखी, एक रैंक और एक किसी भी फॉर्मूले को ऑटोमेट कैसे करते हैं पूरी शीट के ऊपर। अगर आपको फॉर्मूला ऑटोमेट करना आ गया, मतलब आपका बहुत सारा टाइम सेव हो गया, और आपको हर बार वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। देखो हमारा काम तो कॉपी पेस्ट से हो जाता है, लेकिन जब आप लोग किसी काम को कर रहे हो तो एक बेस्ट वे में उसको करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग सीख रहे हो, कुछ चीज सीख के आप लोग कर रहे हो, तो आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को क्लास के टाइम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।